नमस्कार मित्रों, बेसिक विद्युत का चैप्टर पढ़ते हैं। प्रारंभिक विद्युत। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर विद्युत की परिभाषा देखें तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको अपन एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार विद्युत को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे विद्युतीय ऊर्जा के द्वारा प्रकाश ऊर्जा बल्ब से प्राप्त करते हैं तथा पंखे के द्वारा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। ऊर्जा संरक्षण का नियम अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सर्वप्रथम विद्युत की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की। इसने क्या किया, दो कहरवा नामक छड़ें ली और उन छड़ों की आपसी प्रतिक्रिया से, उन छड़ों को रगड़ने से एक छड़ पर पॉजिटिव आवेश पाया तथा दूसरी छड़ पर नेगेटिव आवेश पाया और उन आवेशों के द्वारा कुछ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया। यह विद्युत स्थिर विद्युत कहलाई। स्थिर विद्युत की अगर परिभाषा देखें, दो वस्तुओं को आपसी घर्षण के द्वारा उत्पन्न होने वाली विद्युत स्थिर विद्युत कहलाती है। स्थिर विद्युत का सबसे अच्छा उदाहरण आकाशीय विद्युत है। आकाशीय विद्युत, जब दो आवेशित बादल आपस में टकराते हैं तो उनमें घर्षण के द्वारा विद्युत का निर्माण होता है, जिसे आकाशीय विद्युत के नाम से जाना जाता है। तड़ित प्रहार। आकाशीय विद्युत जब पृथ्वी पर गिरती है तो वह तड़ित प्रहार कहलाता है। यानी आकाशीय विद्युत का पृथ्वी पर यानी धरती पर गिरना अकस्मात, अचानक, वह क्या कहलाता है, आकाशीय विद्युत कहलाता है। इससे बचने के लिए अपन एक तड़ित चालक का उपयोग करते हैं, जो अपने बड़े बड़े भट्ठे, टावर, सिनेमा हॉल्स, इनके ऊपर, बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर लगाते हैं। तड़ित चालक। तड़ित चालक की सर्वप्रथम खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक था, उसने तड़ित चालक की सर्वप्रथम खोज की थी। स्थिर विद्युत की सर्वप्रथम खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की। स्थिर विद्युत को हम तारों में से प्रवाहित नहीं कर सकते थे। आकाशीय विद्युत का मान, जो आकाश से विद्युत गिरती है, उसका मान 10 किलो एम्पीयर से 90 किलो एम्पीयर तक होता है तथा विद्युत पृथ्वी का विभव 0 होता है। चल विद्युत, जिस विद्युत को अपन तारों में से प्रवाहित कर सकते हैं वह चल विद्युत कहलाती है। जिस विद्युत को अपन तारों में से प्रवाहित कर दें वह चल विद्युत कहलाती है। चल विद्युत की खोज सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। चल विद्युत की सर्वप्रथम खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम क्या किया, एक वोल्टाइक नामक पात्र लिया जिसमें रासायनिक क्रियाओं द्वारा एक विद्युत का निर्माण किया। एक वोल्टाइक पात्र ले लिया जिसमें एक तो एनोड ले लिया और एक कैथोड ले लिया। तो एनोड और कैथोड में को लेकर और उस पात्र में तनुगंधक का अम्ल डाल के H2SO4 का और रासायनिक क्रियाएं करवाई। वोल्टा नामक वैज्ञानिक के बाद में माइकल फेराडे ने चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के द्वारा विद्युत का प्रतिपादन किया, जो वर्तमान में प्रचलित है। माइकल फेराडे ने क्या किया, फील्ड पोल लिए और उन फील्ड पोलों को स्थिर करके उनके मध्य एक चालक यानी आर्मेचर को गतिमान करवाया। आर्मेचर के द्वारा उन फील्ड पोलों के मध्य बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र में जब आर्मेचर को गतिमान करवाया तो उसने चुंबकीय रेखाओं का छेदन किया, जिसके कारण उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो गया। फेराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गतिमान कराया जाता है तो चुंबकीय रेखाओं का छेदन करता है, जिसके कारण, छेदन यानी काटता है, जिसके कारण उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है।
ये फेराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम कहलाता है। विद्युत धारा की परिभाषा देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट किसी चालक तार में से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की दर, किसी चालक तार में से प्रवाहित होने वाले आवेशों की दर, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। I बराबर Q बटा T, यानी आवेश बटा समय। कितने समय में कितने आवेश प्रवाहित हो सकते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। विद्युत धारा के परिणाम यानी मात्रा का मात्रक अगर हम देखें तो एम्पीयर सेकंड होता है। विद्युत धारा का प्रवाह चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत धारा का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कूलाम यानी Q बराबर N इंटू E। यहाँ Q कूलाम है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन्स है। तो N बराबर Q बटा E। तो एक कूलाम यानी एक, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1.6 इंटू 10⁻−19। ठीक है। तो इनको जब ऊपर लेके जाएंगे अपन तो पॉइंट है तो इधर तो 100 हो गए, और इधर जैसे पॉइंट हटाए तो 10 आ गए। ठीक है। और एक उसमें 19 में से कम किया तो उधर 18 रह गए, 10⁻18। तो 6.25 इंटू 10⁻18। 1 एम्पियर बराबर कूलाम प्रति सेकंड होता है। 1 एम्पियर की परिभाषा देखें। 1 सेकंड समय में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने की दर को 1 एम्पियर कहते हैं। 1 सेकंड समय में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने की दर को 1 एम्पियर कहते हैं। अथवा 1 सेकंड समय में 6.25 इंटू 10⁻18 आवेश प्रवाहित होने की दर को 1 एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा की चाल अगर अपन देखें, विद्युत धारा की चाल प्रकाशीय तरंगों का वेग, ऊष्मित तरंगों का वेग सब एक ही होते हैं। 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर में देखेंगे 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, और मील में देखेंगे तो 1,86,000 मील प्रति सेकंड। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक कौन सी राशि है? पूछा जाता है भाई विद्युत धारा सदिश राशि है एक अदिश राशि है? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं अपन? एमीटर का। देखो एमीटर को अपन श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं, तथा एमीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक है। तो अगला वीडियो अपन जल्दी लेके आएंगे, इसको पूरा देखें और पढ़ाई किया करो घर पे, है ना। छुट्टियाँ इनको ऐसे मत गवाओ। ITI का कोई ये वो नहीं होगा, एग्ज़ाम लगेगा। ख़ास तौर से सेकंड ईयर की तो एग्ज़ाम लगेगी। फर्स्ट ईयर का अभी तक कह नहीं सकते, लेकिन सेकंड ईयर वालों की और ड्यू वालों के एग्ज़ाम ज़रूर लगेंगे। पढ़ा करो घर पे। ठीक है, ओके।